all. Today we'll be discussing about the concept of law of indemnity. I'm Udit Rajivan and I'm an intern at UB Advocates. So let's begin. लॉ ऑफ इंडेमनिटी बहुत सिंपल सी चीज़ है. इंडेमनिटी का मतलब होता है सेफ फ्रॉम लॉस. यानी कि इंडेमनिटी आता है आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स 1872 में, जिसमें दो सेक्शंस है मेजरली, सेक्शन 124 एंड सेक्शन 125. ना इंडेमनिटी का मतलब क्या है कि मैं आपको आपके लॉस से बचाऊंगा. यानी कि फॉर एग्जांपल मैं और मेरा राहुल, एक मेरा दोस्त है, राहुल को मैंने बोला कि राहुल आप गाड़ी खरीद रहे हैं 8 लाख रुपए की, आप जो 8 लाख रुपए गाड़ी खरीदने में देंगे, अगर वो 8 लाख रुपए कहीं गुम गया या किसी ने चोरी कर ली तो मैं वो आपको 8 लाख रुपए दूंगा. आई विल बी द इंडेमनीफायर हियर एंड राहुल विल बी द इंडेमनिटी होल्डर. यानी कि इंडेमनीफायर का मतलब वो बंदा जो प्रॉमिस कर रहा है, यानी कि प्रॉमिसर. इंडेमनिटी होल्डर यानी कि बंदा जो जिस पे प्रॉमिस हो रहा है, यानी कि प्रॉमिसी. और इंडेमनिटी का कुछ एसेंशियल होते हैं कि इंडेमनिटी क्या होता है. इंडेमनिटी होने के लिए आपको एक लॉस होना पड़ेगा. माने कि जो 8 लाख रुपए यहाँ पे जो मैं एग्जांपल लिए, जो राहुल गाड़ी खरीदने जा रहा है जिसके लिए मैंने इंडेमनीफाई किया है, अगर वो लॉस ना हो, यानी कि वो लॉस उसने नहीं हुआ, वो पैसे घुमे नहीं, उसने गाड़ी खरीद ली, तो मेरे लाइबिलिटी उसको पे करने का ख़त्म. अगर वो लॉस हुआ देन ओनली माई लाइबिलिटी टू पे अराइजेस. दैट इज टू से लॉस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड इट शुड बी प्रेजेंट for an indemnity to occur. Second, such kind of laws should happen by a conduct of who, दो लोगों की, या फिर प्रॉमिसर सॉरी यानी कि मैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी, यानी कि किसी ने चोरी कर ली, ठीक है, या फिर मैंने खुद गया, मैंने 8 लाख रुपए या तो घुमा दिया या कुछ कर दिया जिससे कि राहुल वो गाड़ी खरीद नहीं पाया. तो ये दो कंडीशन है. तीसरा ये कि प्रॉमिसी खुद, ये ऐसे नहीं हो सकता कि प्रॉमिसी गया बैठा, उसने खुद 8 लाख रुपए दिए नहीं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उसको गाड़ी खरीदी थी, उसने 8 लाख रुपए दिए नहीं, सोचा कि यार मुझे उदित विल पे मी द इंडेमनिटी अमाउंट अगर गुम गया तो. इस चीज़ के लिए मैं इंडेमनीफायर लायबल नहीं होगा, बिकॉज इसमें कंडक्ट किसने किया, प्रॉमिसी ने. वो कौन है, इंडेमनिटी होल्डर यहाँ पे, यानी कि राहुल. दूसरा ये एक्ट ऑफ गॉड, यानी कि कोई भूकंप आ गई और आपका जो 8 लाख रुपए था राहुल का वो गिर गया और नष्ट हो गया, या फिर बाढ़ में गिर गया या पानी में गिर गया, ख़त्म हो गया, या जो भी है, उससे मैं इंडेमनीफाई नहीं करूँगा. बिकॉज दैट इज दीज आर दी टू एक्सेप्शन जिसमें मैं लाइबल होऊंगा ही नहीं. तीसरा ये दैट द कंसेप्ट ऑफ इंडेमनिटी होल्ड्स ऑन अ कंटिंजेंट क्लॉज. यानी कि दिस इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. कंटिंजेंट का मतलब क्या, कंडीशनल है. यानी कि आपको वो लॉस होगा या नहीं होगा उस पर निर्भर करता है. कंटिंजेंट का मतलब होता है कंडीशनल. कंडीशनल का मतलब यहाँ पे क्या कंडीशनल कंसेप्ट है, यहाँ पर कंडीशनल एस्पेक्ट है आपका लॉस. लॉस होगा तो इंडेमनिटी होगी, लॉस नहीं होगा तो इंडेमनिटी होल्ड नहीं कर सकता. सिंपल सी बात है. तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ जो देखेंगे वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो है क्या हम इंडेमनिटी ले सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस पे. बहुत सारे लोग सोचेंगे यार ले सकते, क्यों नहीं ले सकते हैं. ऑब्वियसली क्योंकि लाइफ भी अनसर्टेन है, वो भी कंटिंजेंट है, वो भी कंडीशनल है, बट सर्टेन है. यहाँ पे इशू यहाँ ये आता है कि जब आप लाइफ की बात करते हो, टर्म लाइफ इंश्योरेंस या जो भी लाइफ के रिलेटेड है, दैट इज सर्टेन. मैं आज जिंदा हूँ, टुमारो आई विल डाई, दैट इज अ सर्टेन एक्ट. दैट इज नॉट अनकंडीशनल, दैट इज नॉट कंडीशनल, दैट इज अनकंडीशनल. ठीक है. नाउ व्हेन इट कम्स टू द कंसेप्ट ऑफ fire or earthquake, all of let's take the example of fire. In fire what happens is, fire is a conditional term. अगर ये condition होगा, कब होगा, now I cannot say whether the building next door might get caught on fire and I'm an indemnifier. ठीक है. अगर ऐसा कुछ हो, अगर मैंने उस पर इंडेमनीफाई की तो हो सकता है, बिकॉज दैट इज अ कंडीशनल थिंग कि आग लगेगी कि नहीं लगेगी. बट लाइफ इज अ सर्टेन थिंग, वो होना ही होगा. डेट इज नॉट श्योर. When will it happen? We don't know, but it will happen for sure is known. Correct? Now we will see section 125. What are the essential rights that the indemnity holder has? So first of all the costs of defending the suit that is instituted against the indemnifier. Second, the sums under the terms of compromising the suits, that will be there. Then the damages which was there due to all these things. All these are the rights which are there. Now let's just look into certain case laws which is very important according to me. That is Jaswant Singh versus section of state, in which the rights of indemnifier was said to be equal to the rights of surety under section 141 of indemnity
section 141 of surety. That is to say that the rights is similar. As if there are lots of case laws, but to understand it is very simple what is indemnity and what is indemnifier. ठीक है.